कैट एंड गैट होने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबके सामने आता है दैट इज़ कि अब क्या करें, अब क्या करना है, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं है, क्या प्रिपरेशन चालू करें, रिजल्ट नहीं पता है तो फिर कैसे करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज़ खुशी फ्रॉम निव दिल्ली एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मुझे पता है आप लोग का 8 फरवरी को भी एग्ज़ाम हुआ है एंड आप लोग बहुत कंफ्यूज हो, स्ट्रेस्ड आउट हो यार कि पता नहीं क्या करके आए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हुए हैं। सी, आपका फर्स्ट राउंड हो चुका है कैट एंड गैट। आई अंडरस्टैंड जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है, वेरी गुड। एंड जो लोग अभी बहुत डाउटफुल है अपनी प्रिपरेशन को लेके कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट योर सेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ। जो भी आप एग्जाम में करके आए हो, अब ये फोकस नहीं करना है आपको कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं एंड आप क्या कर कर आए हो। नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सिचुएशन टेस्ट, क्योंकि सिचुएशन टेस्ट आपकी रैंक को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। सी, जो आपको ये ड्यूरेशन मिला है बिटवीन योर रिजल्ट एंड योर सिचुएशन टेस्ट, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है और आप कैसे सिचुएशन टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एंड यू कैन स्कोर वेल। तो अब आपको उस चीज़ पर फोकस करना है। देखो, आप लोग को नहीं पता है कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। यूजुअली रिज़ल्ट आपके जो भी टाइम में आता है उसके जस्ट 20 और 22 डेज में आपका सिचुएशन टेस्ट हो जाता है। तो आपको बस 15-20 दिन का टाइम मिलता है अप्रॉक्सीमेटली टू प्रिपेयर फॉर योर सिचुएशन टेस्ट। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए रिजल्ट का वेट कर रहे हो तो आप बहुत लेट हो रहे हो ऑलरेडी। तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है और अपने सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चालू करना है। आप CAT एंड GAT में जो भी परफॉर्म करके आए हो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करके आए हो डजेंट मीन कि आप सिचुएशन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। एंड जिन लोगों का GAT एंड CAT अच्छा नहीं गया है डजेंट मीन कि आप अच्छा रैंक स्कोर नहीं कर सकते हो। यू स्टिल हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप सिचुएशन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो एंड देन यू गेट योर गुड रैंक। को ये ध्यान रखना है कि अब आपको कंपेयर नहीं करने हैं अपने मार्क्स के, आपने कितना स्कोर किया और आप एग्जैक्टली क्या करके आए हो एंड उनके आंसर्स निकाल रहे हो। चीज़ें हैं जो आप अभी अपने सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर सकते हो, जो कि बेसिक्स में कंसिडर होती हैं बट दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर योर सिचुएशन टेस्ट। तो अगर हम मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो पेपर कटिंग्स एंड फोल्डिंग, मेकिंग पेपर स्ट्रॉज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है। आपको बड़े न्यूज़पेपर्स या बड़े पेपर जो भी आपके पास घर में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना है, शीट्स को यूज़ करना है। देखो, अगर हम सिचुएशन टेस्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ पर्टिकुलर 2 घंटे का या 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आपको पूरा मॉडल बनाना होगा और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेज करो। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है सिचुएशन टेस्ट के कि वो एग्जैक्टली किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड थिंक अबाउट द आइडिएशन कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है एंड व्हाट आर डिफरेंट आइडियाज़। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिस करना है मॉडल्स बनाने का और विद इन द टाइम ड्यूरेशन। दूसरी चीज़ कि आपको डिटेलिंग ज़्यादा ओवर डेकोरेशन या डिटेलिंग ओवर नहीं करना है। आपका लॉजिक एंड आइडिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जजेस या जो भी वहाँ पे आपके मॉडल को जज कर रहे होते हैं दे वांट टू सी योर आइडियाज़ एंड योर क्रिएटिवनेस रादर देन योर ओवर डेकोरेशन। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। देखो, जब मैंने सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया था, जब मैं कर रही थी, तो मेरा जब रिजल्ट नहीं आया था तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सिचुएशन टेस्ट, जिसमें मैंने इनिशियली चालू किया था पेपर, न्यूज़पेपर लिया था एंड आई यूज टू कट स्ट्रिप्स ऑफ इट, जिसमें 1 इंच 2 इंच 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उसमें ड्रॉ करके, तो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है सीजर यूज़ करने की एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिचुएशन टेस्ट के टाइम पे। दूसरी चीज़ कि मैंने पेपर से या न्यूज़पेपर से आई यूज़ टू मेक पेपर स्ट्रॉज, जो कि आपको ग्लू करके एंड उसको चिपका के यू हैव टू मेक देम योर सेल्फ। उससे क्या होता है कि कभी कभी अगर आपके एग्जाम में या आपको सिचुएशन टेस्ट में जो मटेरियल मिलता है अगर आपके पास स्ट्रॉज नहीं आई हैं तो पेपर स्ट्रॉज आपको बैलेंस करने में या काफ़ी जगह पे स्टेबल रखने में चीज़ों को बहुत हेल्प करता है। जैसे कि इफ़ यू आर मेकिंग अ चेयर जिसमें आपको नीचे वाले पोर्शन में चेयर के स्टिक्स को ऐड करना है तो आपको स्टेबल कर देगी उसको। तो अगर आपके पास ऐसा मटेरियल नहीं है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर। तो स्ट्रॉज बना रहे हो या आप उस चीज़ से प्रैक्टिस कर रहे हो तो दैट्स गोना हेल्प यू अलॉट। ऑल्सो जो आपका सिचुएशन टेस्ट का मॉडल होगा, आपको सबसे मेन ये ध्यान रखना है कि वो स्टेबल हो, सबसे इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी हल्का मटेरियल यूज़ नहीं करना है फॉर योर बैकग्राउंड या तो ऐसा कुछ। सी, अगर कोई थिक कार्डबोर्ड शीट है या कुछ भी चीज़ शीट है वो डेफिनेटली आपके बेस लेवल पे यूज़ होगी, क्योंकि इट्स गोना गिव द बेस सपोर्ट एंड इट्स गोना बी मोर स्ट्रॉन्गर। और कोई भी हल्का मटेरियल आपको बैकग्राउंड में यूज़ नहीं करना है। स्टिक देम प्रॉपर्ली या फिर टाइम लेके हल्का ग्लू यूज़ नहीं करना है, यूज़ हार्ड ग्लू। देखो,
एक और टिप दूंगी, प्रो टिप, अगर आप फेविकॉल या कुछ भी यूज़ कर रहे हो एंड यू आर इन अ हरी, तो फेविकॉल जब आप यूज़ करते हो तुरंत, तो उसको सूखने में टाइम लगता है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पुट अ पेपर और साइड में आप थोड़ा सा फेविकॉल एक्स्ट्रा निकाल के रख सकते हो, तो वो हल्का ड्राई हो जाता है, एंड जो ड्राई ग्लू होता है वो बहुत अच्छे से स्टिक होता है। तो अगर आप जल्दी काम करना चाहते हो सिचुएशन टेस्ट में, तो आई फॉलोड दिस ट्रिक, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। एंड सिचुएशन टेस्ट इज़ ऑल अबाउट योर स्मार्ट अटेम्प्ट्स। आप जल्दबाजी में कितना अच्छे से आइडिएट कर सकते हो या कितने अच्छे से बना सकते हो, तो दैट्स ऑल मैटर्स। क्योंकि मैं जब सिचुएशन टेस्ट में थी तो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, एंड मटेरियल जो मुझे मिला था वो इधर उधर गुम गया था नीचे टेबल के, मैं ढूंढ रही थी, एंड थोड़ा सा टाइम का गड़बड़ हुआ था। तो सिचुएशन टेस्ट में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना, जो मैंने गलतियाँ करी आपको नहीं करना है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि उसके टारगेट यूज़र क्या होने वाले हैं, उसका मटेरियल यूज क्या है, एंड हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज इट। स्टार्ट सॉल्विंग योर मॉक पेपर्स एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सिचुएशन टेस्ट, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कि लाइक यू हैव टू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट फॉर अ गार्डनर और अ डॉक्टर। सो यू स्टार्ट टू आइडिएट योर आइडियाज, स्टार्ट conceptualizing it, and start working on them. And if you want, I can start a series जिसमें हम सिचुएशन टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एवरी डे, वन क्वेश्चन, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर योर सिचुएशन टेस्ट। सो ये कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो अगर आप अभी स्टार्ट करो प्रिपरेशन वुड डेफिनेटली हेल्प यू। बाकी वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑल्सो, इफ यू वांट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।